अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीन नवाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स। तो देखेंगे सबसे पहले कि यूनिट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूं आपको। मैं लेट करता हूं कि मेरी हाइट 6 फीट है और मैं इधर सिर्फ लिख लेता हूं 6। यूनिट नहीं मैंने मेंशन किया। अगर मैं यूनिट मेंशन ना करूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। अगर मेरी हाइट 6 है, क्या 6 है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा मेरी कितनी हाइट है। हाँ, अगर मैं फिट लिख लेता हूँ तो इससे क्लियर होगा कि मेरी 6 फीट हाइट है, या इंच लिखता हूँ तो इंच है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर, मतलब वो यूनिट लिखने से बात क्लियर होती है। तो एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि यूनिट के बगैर कोई भी बात कंप्लीट नहीं होती। हमें तजारत करनी है, कोई चीज़ें ख़रीदनी हैं, बेचनी है, तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए। अगर यूनिट्स नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ कि मुझे 10 रुपये की कोई चीज़ दे दो, इतनी दे दो, मैंने कहता हूँ 10 दे दो, तो वो 10 क्या है, 10 kg है, क्या है, वो नहीं पता चलेगा ना। यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वजह से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इनको हम समझेंगे। तो यूनिट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। यूनिट फिक्स होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं। फिक्स का मतलब ये होता है कि ये चेंज नहीं होते, फिक्स होते हैं, सब के लिए एक जैसे ही होते हैं। और स्टैंडर्ड होते हैं, मयारी होते हैं, सब के लिए एक मयार रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने यूनिट्स के देख लिया। यूनिट्स आर फिक्स एंड स्टैंडर्ड। अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली 2 हैं। एक ब्रिटिश, जिसको हम पीरियड यूनिट्स भी कहते हैं, दूसरा मैट्रिक यूनिट्स है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिटिश यूनिट्स को या एम्पीरियल यूनिट्स को। एम्पीरियल यूनिट्स में FPS आता है। FPS फॉर F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड। अब ये जो 3 यूनिट आ रहे हैं इसके अंदर, अगर फुट को देखा जाए तो ये लेंथ का यूनिट है, और लेंथ के FPSC में यानी एम्पीरियल यूनिट्स में हज़ारों यूनिट थे, और उनमें भी मैंने अभी सिर्फ ये चंद लिखे हैं। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ का सिर्फ फिट नहीं है। फिट की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिटिश में एक किंग था, उस किंग ने कहा कि मेरे फिट के साइज़ को स्टैंडर्ड माना जाए। लेकिन देखें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फिट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्या हम फिट को यूनिट ले सकते हैं, स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों नहीं हम कंसिडर कर सकते स्टैंडर्ड? क्योंकि हर पर्सन का फुट साइज़ डिफरेंट होता है। और फिर इसके बाद एक और किंग आया, उस किंग ने कहा कि मेरे नोज टिप से लेकर आउटस्ट्रेच हैंड तक का ये जो डिस्टेंस यार्ड बनता है, इसको स्टैंडर्ड लिया जाए। तो ये भी नहीं हम कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अभी हम कह के आ रहे हैं यूनिट क्या होते हैं, यूनिट उनको कहते हैं जो फिक्स हों, मतलब जो चेंज ना हो सके। तो यहाँ पे फिट भी चेंज हो जाता है पर्सन टू पर्सन, और ये जो यार्ड है, फिट टू नोज टू हैंड तक जो डिस्टेंस आ रहा है, ये भी चेंज हो जाता है। फिर इंच की बात करें तो इंच फिंगर का अपर पोर्शन जो होता है, इसको इंच कहते हैं, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस वजह से ये इनको हम स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कह सकते, तो इसलिए ये इतने ऑथेंटिक यूनिट भी नहीं है। और ये एक तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, नंबर 2 ये रैंडम होते हैं। अब रैंडम का क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं 1 फुट की, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और अगर मैं 1 यार्ड की बात करूं तो 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। तो देखें कहीं पे 12 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। इस वजह से हमें फिर ज़रूरत पड़ी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की। और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में एक सीक्वेंस है, ये रैंडम नहीं होते, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि 1 मीटर के अंदर हम बात करें तो 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये देखें, ये जो मैंने आपको यूनिट बताए हैं ये सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, मतलब सब में 10-10 आ रहा है। ये यूज़ करने में ईजी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था जो एक सीक्वेंस के साथ पैटर्न हो, ईजी टू यूज़ हो। वो उसके लिए फिर सिस्टम इंटरनेशनल आया, और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में बेसिकली ये मैट्रिक यूनिट्स आते हैं। ये जो मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक यूनिट्स, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ही है। तो इसमें देखेंगे मैट्रिक यूनिट्स में आ जाता है CGS और MKS। ये जो CGS होता है इसमें C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड होता है। M फॉर मैस मीटर, यहाँ पे M आ रहा है, M फॉर मीटर है, ठीक है, और K फॉर किलोग्राम है, S फॉर सेकंड है। ये हमने देख लिया, ये मैट्रिक्स यूनिट है।
और ये मैटिक यूनिट बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे और ये हम यूज़ करेंगे अब। और क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ये रैंडम नहीं होते, ये इजी टू यूज़ होते हैं। अभी मैंने वो 10-10 की आपको एग्जांपल बताई। अब देख लेते हैं हम सिस्टम इंटरनेशनल की डेफिनेशन क्या होती है। पहले इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। 1916 के अंदर इंटरनेशनल कमेटी ने कुछ डेफिनेशन और कुछ स्टैंडर्ड पे एग्री किया कि ये पूरी दुनिया में सेम होने चाहिए, जहाँ भी जाएँ ये ऐसे ही होना चाहिए। जैसे मीटर है, तो अगर पाकिस्तान में मीटर है, इंडिया में मीटर है, चाइना में चले जाए तो वहाँ पे भी लेंथ का यूनिट मीटर है। पूरी दुनिया में लेंथ का यूनिट सेम यूज़ किया जाए। इसको कहते हैं कि सम डेफिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड होंगी, जो सम स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड होंगे, हर जगह पे सेम होंगे। इस पे जो सिस्टम बना उस सिस्टम का हमने नाम रख दिया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। ये हम 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है, तो डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं। इन 1960 इंटरनेशनल कमेटी इज़ एग्रीड ऑन some definition and standard of physical quantity that system is known as system international of units। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली और ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है ये अब पूरी इंटरनेशनल पे सेम होगा। मतलब जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे होगा। कोई तजारत करनी है, आपने स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, आप जहाँ पे भी जाएंगे ये ऐसा ही आपको यूनिट मिलेगा। और अमेरिका अभी भी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को नहीं मानता, वो अभी भी अपने यूनिट्स यूज़ करता है, उस यानी एम्पीरियल यूनिट्स यूज़ करता है। FPS फेड फुट पाउंड और सेकंड यूज़ करता है। अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पे आप लेंथ का यूनिट फुट देखेंगे, मैस का पाउंड देखेंगे, लेंथ टाइम का सब में सेम आ रहा है, ठीक है। अगर आप और कहीं भी किसी भी कंट्री में दुनिया में चले जाएंगे तो आपको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दिखाई देंगे, मतलब मैटिक यूनिट्स दिखाई देंगे। मैटिक में कौन कौन से आ जाएंगे? CGS और MKS। ये था आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।